साइबर क्राइम एक्सपर्ट मोहित मिश्रा जी ने बतौर विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में वकीलों को साइबर अपराध के बारे में जागरूक किया गया। आपको बता दें, साइबर क्राइम एक्सपर्ट मोहित मिश्रा जी को बतौर विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में वकीलों को साइबर अपराध के बारे में जागरूक करने और उससे बचने के उपाय बताने के लिए जबलपुर उच्च न्यायालय से बुलाया गया, जिसमें साइबर क्राइम एक्सपर्ट के द्वारा आधुनिक समय में होने वाले साइबर अपराध के बारे में बताया गया और उससे बचने के लिए कई टेक्निकल ट्रिक्स को भी बताया गया, जिसके जरिए साइबर अपराध से आसानी से बचा जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार विधिक शिक्षा शिविर के अवसर पर साइबर क्राइम एक्सपर्ट मोहित मिश्रा के द्वारा न्यायालय रीवा में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र पांडे और न्यायमूर्ति डीजे साहब की अध्यक्षता में वकीलों को साइबर क्राइम के बारे में विस्तार से बताया गया और उससे बचने के उपाय भी बताए गए, जिसमें सिम स्वैपिंग, बायोमेट्रिक फ्रॉड, आर्टिफिशियल वॉइस क्लोनिंग एवं हैकिंग से बचने के उपाय और दर्जनों आधुनिक साइबर फ्रॉड के बारे में बताया गया। कार्यक्रम के अंत में अभिभाषक संघ के अध्यक्ष द्वारा क्राइम एक्सपर्ट मोहित मिश्रा जी को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। बात करता है कोई तो पहली बात तो ऐसे फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ही ना कीजिए, और अगर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर देते हैं तो आप डरे नहीं और आप किसी को कोई पैसा दें नहीं। आप तत्काल आपके मोबाइल में ही एक फीचर है, उस फीचर का इस्तेमाल कर लीजिए और आप ऐसे सिचुएशन से बच सकते हैं। जो आईडी आपसे बात कर रही है उस आईडी को आपके उसमें फेसबुक में 3 टाइमलाइन दिया होगा, उस 3 टाइमलाइन पर जाइए। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा फाइंड सपोर्ट और रिपोर्ट का ऑप्शन आएगा। उस ऑप्शन पर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिटेंड टू बी समवन इन्फ्रिंजमेंट। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा मी फ्रेंड सेलिब्रिटी, वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के ऑप्शन पर जाने के बाद आप अगर अपनी प्रोफाइल को खुद देखना चाहते हैं तो वो वहाँ पर कर दीजिए कि मी। अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल को दिखाना चाहते हैं तो फ्रेंड सर्कल कर दीजिए, और वहाँ पर अगर जिस नंबर पर आपको दिक्कत है वो आईडी जो आपको दिक्कत कर रही है उसको आप रिपोर्ट पर जाके उस रिपोर्ट में अगर वो आईडी आप दर्ज कर देते हैं तो आप उस आईडी को पूरी तरीके से ब्लॉक करवा सकते हैं। ये आज कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये असल में जब से आपके ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाले मोबाइल आए, अब चोरी के, धोखा देने के मोबाइल से इतनी तरह के फ्रॉडगिरी हो रही है कि मुझे लगता है कि समाज का हर तीसरा या चौथा आदमी इसका शिकार बन रहा है। कम से कम हमारे अधिवक्ता इसके संबंध में जागरूक हों। साइबर एक्ट के अपराध भी आ रहे हैं तो उसे बचने का तरीका, अगर किसी को गलत फंसाया गया है तो वो कैसे बचेगा, कैसे ये प्रमाणित होगा, इन सब की जानकारी आवश्यक थी। और समाज का ये प्रबुद्ध वर्ग है, इसको हर तरह की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए इस संबंध में कार्यशाला आयोजित की गई। कितनी दिवसीय? 1 दिवसीय कार्यशाला साइबर क्राइम पर जागरूकता कार्यक्रम था, जिसमें इसका मुख्य उद्देश्य था कि साइबर क्राइम के बारे में हमारे एडवोकेट साथियों को बताया जाए और इनके जरिए होने वाली धोखाधड़ी से इनको बचाया जाए। कहाँ से आए हैं और क्या? मैं हाई कोर्ट जबलपुर में अंडर प्रैक्टिस में हूँ और मैं यहाँ पर आमंत्रित किया गया मुझे एज ए साइबर क्राइम एक्सपर्ट, और ये बताया गया कि वकीलों को साइबर क्राइम के बारे में जागरूक किया जाए, तो इसलिए हम आए। ये केवल 1 दिवसीय कार्यक्रम। इसमें किस तरह के क्राइम के बारे में? ये जैसे आप मान लीजिए सिम स्वैपिंग, बायोमेट्रिक फ्रॉड, एटीएम क्लोनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस क्लोनिंग, हैकिंग, फर्जी वेबसाइट, इस तरीके के। और अगर आपका मोबाइल किसी भी तरीके से हैक हो जाता है तो आप उससे कैसे बचेंगे, इसकी भी जानकारी दी गई। लोगों में ये हम सभी को यही बोलेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रहें और अपने आप को सिक्योर बनाएं और ऐसे फ्रॉड गिरों के चक्कर में न आए। फ्रॉडों के बारे में जानकारी दें। बहुत सारे फ्रॉड हैं, फ्रॉड का नाम हमको तो नहीं मालूम है कि, क्योंकि हम फ्रॉडस्टर से थोड़ा सा दूर रहते हैं। फ्रॉड के बारे में जानते जरूर हैं लेकिन उनसे थोड़ा दूरी बना के रहते हैं, इसलिए उनका नाम तो नहीं बता सकते। लेकिन फ्रॉड कई तरीके से होते हैं, और ये तरीके जैसे मान लीजिए आपको किसी लोन देने का प्रलोभन हो गया या आपको विनर बनाने का चक्कर हो गया, इस तरीके का प्रलोभन देके वो आपको फ्रॉड करते हैं।
कभी कभी तो OTP के जरिए भी फ्रॉड होता है। इस तरीके से कई सारे फ्रॉड होते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मोहित मिश्रा है। वक्ता जागरूक होंगे, जानकारी होगी, तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक को भी इससे बहुत सारा लाभ मिलेगा। दूसरा, जागरूकता की वजह से लोग बचेंगे और समाज में भी एक ऐसा अच्छा मैसेज जाएगा, लोग अलर्ट रहेंगे। इसलिए ये हमने गोष्ठी आयोजित की है और उनको आमंत्रित किया।